नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। तो आज है हनुमान जयंती। आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और हनुमान जी के बारे में एक प्रसंग मैंने काफ़ी पहले सुनाया था, शुरू में जब वीडियो बनानी शुरू करी थी इस चैनल पर। मैं पुनः एक बार इस प्रसंग को सुना दूंगा। और हनुमान जी के बारे में एक बात और कही जाती है कि यदि आप शनिदेव की पूजा नहीं कर पा रहे, शनिदेव को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप हनुमान जी की पूजा भी अगर करेंगे तो शनिदेव की जो दृष्टि है वो आप पर सदैव जो है वो अच्छी बनी रहेगी। ऐसा जो है वो मान्यता है, ऐसी जो है बात कही जाती है। हनुमान का जब हमारे जहन में नाम आता है, जब भी हम हनुमान का जिक्र हम करते हैं, तो हमारे सामने एक ऐसा जो है वो स्तंभ आता है, एक ऐसा चरित्र बनता है जिसमें हम झुकाव नहीं देखते। हनुमान जी मतलब शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, बाहुबली, अंजनी पुत्र। हम कहीं भी हनुमान जी में अनुरोध की जो भावना है वो हम नहीं देखते। लेकिन एक अवसर, एक प्रसंग ऐसा है जिस प्रसंग में हमने हनुमान जी को पहली बार अनुरोध करते हुए देखा। वो प्रसंग क्या था, मैं आपको वो सुनाता हूँ। मैं पहले सुना चुका हूँ, लेकिन फिर आप लोगों को आज सुना रहा हूँ, क्योंकि आज हनुमान जयंती है। मेरे लिए ये सही नहीं होगा कि आज मैं हनुमान जी के ऊपर जिक्र ना करूँ। तो आज का ये वीडियो में हनुमान जी के पे ही जिक्र कर रहा हूँ, उस प्रसंग के बारे में। कहते हैं कि एक पल था जिस पल में लक्ष्मण जो है वो मूर्छित हुए। लक्ष्मण को तीर लगा, वो मूर्छित पड़े रहे और उनको जो है वो संजीवनी बूटी देनी थी। तो उस समय में ढूंढा गया कि कौन जाएगा, तो हनुमान जी गए लेने के लिए। अब हनुमान जी लेने गए, उनको पता ही नहीं था कि कौन सी जड़ी बूटी क्या है। वो पूरा मेडिकल स्टोर हाथ में लेकर आ गए। तो जब वो वहाँ से लेके चले, तो वहाँ से लेके और लक्ष्मण जहाँ उनको आना था, दोनों के बीच का जो अंतराल था, दोनों के बीच की जो दूरी थी, इस दूरी में उनके और सूर्य के बीच में एक संवाद हुआ। और वो क्या संवाद था वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे वो लेके चले तो सूर्य जो है वो सामने थे। तो हनुमान को हमने पहली बार विनम्र देखा। हाथ जोड़ के हनुमान क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, देखिएगा। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, अगर सही लगे तो बताइएगा। जैसे वो लेके चले, सूर्य सामने आए, हनुमान ने हाथ जोड़ के कहा, हे सूरज इतना याद रहे। अनुरोध हनुमान जी, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पर है। कि आप तो सूर्य हो और ये भी सूर्य हैं, सूर्य पुत्र हैं ये भी। कि हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। हनुमान को हम अनुरोध करते हुए देख रहे हैं कि बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। और विनम्र होते हैं, आशा है, उम्मीद है, स्वल्प प्रार्थना ये है, सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की यार अवस्था को होकर करुणार निहारोगे। और जब ये अनुरोध की जो बात है जब समाप्त होती है, तो उसके बाद अंदर का जो हनुमान है वो अपने परिचय के तौर पे अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं। कैसे, देखिएगा कि आशा है, उम्मीद है, स्वर्ग प्रार्थना ये है, सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की यार अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। और फिर थ्रेट देते हैं, धमकी देते हैं, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। बचपन में माँ जो है वो नाश्ता देने में देरी कर दिया था थोड़ा सा, तो तुम ही थे उस दिन नाश्ता। कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। तुमको मुख में धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। ये थे हनुमान, जो समय आने पे अनुरोध की भी जो है वो भावना उनमें दिखी। और मैं फिर से कहता हूँ, हम सब जो है वो एक इंसान है, और इंसान के संग सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है कि उसमें जो है वो झुकाव जो होता है, अनुरोध जो होता है, वो हर किसी में देखने को नहीं मिलता। आज के तारीख में, आज के दौर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ईगो सेटिस्फाइड करने की समस्या। हर किसी को जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात का अहंकार है।
किस चीज़ का है ये हम नहीं जानते, ये वो भी नहीं जानते, लेकिन उन्हें है। तो इस अहंकार करना और अहंकार को बनाए रखना दोनों ही जो है वो घातक साबित हो सकता है आज के दौर में। और हमें ज़रूरी है, देखिए जीवन जो है वो किसका कितना है ये नहीं पता, और कितना लंबा जाएगा ये नहीं पता, लेकिन इस जो भी यात्रा है, जिस यात्रा में हम और आप आए हैं, जिस यात्रा में हम चले हैं, उसमें ज़रूरी है कि जो संबंध बने हुए हैं उन संबंधों को जो है हम निभा सकें, चला सकें। नए संबंध ना बनाए, मैं समझ सकता हूँ, नए संबंध बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जो पुराने संबंध है वो अगर सही से नहीं चल पाए तो नए संबंध बनाने पर विश्वास करना कठिन होता है। अनुरोध होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है, आपको अहंकार है तो अहंकार के साथ आप में जो है कहीं ना कहीं जो है वो अनुरोध की भावना भी होनी चाहिए। अगर आपसे गलती हुई है आप उसे आगे से स्वीकार कर सकते हैं, ना ही आप छोटे होंगे ना ही हम छोटे होंगे। तो ये इस पूरी बात को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ एक प्रसंग को लेकर आया था, और इस प्रसंग को मैं दो पर्पस से लेकर आया, एक इसलिए कि हनुमान जयंती, और दूसरा ये कि अनुरोध क्या होता है और हम जो है वो ज़रूरत आने पे हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं उसके लिए लेकर आया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस पे जुड़ने के लिए, और जय श्री राम एक बारी फिर से। और आप सभी लोगों को जो है वो हनुमान जयंती की एक बारी दोबारा से जो है मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और हम मिलेंगे अगले सप्ताह, और अगले सप्ताह मैं किसी नए प्रसंग पर आऊँगा, और जो भी प्रसंग होगा आपको पता चल जाएगा। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हमारे इस चैनल को देखते रहिए। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और लाइक कमेंट करके भी बताएं कि आपको हनुमान पर ये प्रसंग कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।